क्या हुआ जब अचानक केदारनाथ धाम में प्रकट हुआ सैकड़ों नागों का झुंड? आखिर क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य? कहानी को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री केदार और हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, पुष्पा जी का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उनके पास एक ऐसा दृढ़ संकल्प था जिसने उन्हें हर मुश्किल से पार पाने की शक्ति दी। उनके जीवन का बड़ा हिस्सा अपने बच्चों की परवरिश में बीता। पति की अचानक मृत्यु ने उन्हें गहरे दुख में डाल दिया था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पालने और उनकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंचते हुए उनके मन में केवल एक ही अभिलाषा थी, भगवान केदारनाथ के दर्शन की। पुष्पा जी का बेटा, जो अब एक प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत था, अपनी मां की यह इच्छा पूरी करना चाहता था। उसने 4 धाम यात्रा का प्रबंध किया और अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए अपनी मां को इस पवित्र यात्रा पर भेजा। गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करने के बाद पुष्पा जी ने केदारनाथ धाम की ओर प्रस्थान किया। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए पुष्पा जी ने पैदल यात्रा करने की बजाय पिट्ठू की सहायता लेने का निर्णय लिया। पिट्ठू वे लोग होते हैं जो यात्रियों को टोकरी में बैठाकर अपनी पीठ पर लाद कर पहाड़ों की कठिन चढ़ाई में मदद करते हैं। जब उन्होंने यात्रा शुरू की तो उनके मन में एक अजीब सी उत्सुकता और भय था। हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित यह पवित्र धाम अपने कठिनाई भरे मार्ग के कारण प्रसिद्ध था, लेकिन इसे पार करने की लालसा में वे अपने शरीर की थकान को भुला चुकी थीं। यात्रा के दौरान उन्होंने कई लोगों से बात की और सभी ने उन्हें बताया कि कैसे केदारनाथ की यात्रा हर साल हजारों लोगों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक अजीब बात भी सुनी। कुछ लोगों ने कहा कि इस साल यात्रा के दौरान कई लोग रहस्यमयी घटनाओं का सामना कर रहे थे। कई यात्रियों ने बताया था कि रात के समय कुछ अदृश्य शक्तियां उनके साथ थी। इन बातों ने पुष्पा जी के मन में थोड़ी चिंता जरूर पैदा की, लेकिन उनकी आस्था इतनी मजबूत थी कि उन्होंने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। रास्ते में जब वे पिट्ठू की पीठ पर बैठी थीं, उन्होंने देखा कि हिमालय की सुंदरता कितनी अप्रतिम थी। मंदाकिनी नदी की गर्जना, हरे भरे जंगल और बर्फ से ढके पहाड़ों ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। रास्ते में पिट्ठू ने उन्हें कई कथाएं सुनाई। उसने बताया कि कैसे इस यात्रा के दौरान लोग बाबा केदारनाथ के अद्भुत चमत्कारों का अनुभव करते हैं। पुष्पा जी ने उसे ध्यान से सुना और उनकी आस्था और भी मजबूत हो गई। जैसे ही वे रामबारा पहुंचे, एक पुरानी लेकिन प्रसिद्ध दुकान पर उन्होंने गर्म चाय पी। पिट्ठू ने उन्हें बताया कि इस दुकान पर रुकने वाले यात्रियों को बाबा केदारनाथ के दर्शन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। यह सुनकर पुष्पा जी ने भी दुकान के मालिक से बात की और थोड़ी देर आराम करने का निर्णय लिया। वहां बैठकर उन्होंने अपने साथ लाए हुए कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन किया और पिट्ठू को भी खाने के लिए आमंत्रित किया। रामबारा से आगे का रास्ता और भी कठिन था। यहाँ से केदारनाथ मंदिर तक का सफर सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, मौसम अचानक बिगड़ने लगा। बादल घिर आए और एक घना कोहरा चारों ओर फैल गया। अब पिट्ठू को भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कई बार प्रयास किया, लेकिन कोहरे की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तब पिट्ठू ने सुझाया कि वे थोड़ी देर रुक जाए और मौसम साफ होने का इंतजार करें। लेकिन पुष्पा जी की धैर्य की परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ समय बाद जब मौसम थोड़ा साफ हुआ तो उन्होंने फिर से यात्रा शुरू की। इस बार वे पूरी तरह से सतर्क थी। पिट्ठू ने उन्हें भरोसा दिलाया कि बाबा केदारनाथ उनकी यात्रा को सफल बनाएंगे। उन्होंने रास्ते में एक छोटा सा मंदिर देखा जो भीमबल्ली से करीब 3 किलोमीटर पहले था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि यहाँ बाबा केदारनाथ की छाया रहती है और जो भी इस मंदिर के दर्शन करता है उसकी यात्रा सफल होती है। पुष्पा जी ने वहां रुककर प्रार्थना की और फिर से यात्रा शुरू की। जंगल चट्टी पहुंचने पर पिट्ठू ने उन्हें बताया कि यह स्थान बहुत रहस्यमयी है। यहाँ बहुत कम लोग रुकते हैं और जिन लोगों ने यहाँ रात बिताई है उन्हें कुछ न कुछ असामान्य अनुभव हुआ है। पुष्पा जी ने इसे सुना, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
पित्तू ने बताया कि वह यहाँ के एक पुराने कैंप में रहता है और उसने पुष्पा जी से अनुरोध किया कि वे थोड़ी देर उसके कैंप में रुकें और आराम करें, लेकिन पुष्पा जी ने मना कर दिया क्योंकि वे जल्द से जल्द बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहती थी। आगे बढ़ते हुए उन्हें दूर से केदारनाथ मंदिर की झलक दिखाई दी। इस अद्वितीय दृश्य ने उनके हृदय में भक्ति और आस्था की गहराई को और भी बढ़ा दिया। मंदिर का सफेद संगमरमर और उसके चारों ओर फैला हुआ बर्फ, यह सब देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बाबा के दर्शन के लिए हाथ जोड़े और मन ही मन प्रार्थना की, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, एक अनहोनी घटित हो गई। अचानक 5-6 नाग उनके रास्ते में आ गए। इन नागों का आना इतना अप्रत्याशित था कि वहां मौजूद सभी लोग भयभीत हो गए। केदारनाथ जैसे पवित्र स्थल पर इतने सारे नागों का प्रकट होना एक रहस्य था जिसे कोई समझ नहीं पाया। पित्तू भी इस दृश्य से स्तब्ध हो गया और वहीं रुक गया। पुष्पा जी के लिए यह दृश्य असहनीय था, लेकिन उन्होंने हिम्मत बनाए रखी और भगवान के नाम का जाप करने लगी। कुछ ही क्षणों में नाग वहां से चले गए और रास्ता साफ हो गया। पित्तू ने तुरंत पुष्पा जी को मंदिर के पास पहुंचाया। यह घटना इतनी रहस्यमयी और अजीब थी कि सभी लोग इसे एक दैवीय चमत्कार मानने लगे। पुष्पा जी भी इस घटना से गहराई से प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया कि उन्हें सुरक्षित रूप से मंदिर तक पहुंचने का अवसर मिला। मंदिर पहुंचने के बाद पुष्पा जी ने पित्तू को धन्यवाद कहा और उसे वहीं छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि बाबा के दर्शन के बाद ही वे फिर से नीचे उतरेंगी, लेकिन जब वे मंदिर के गर्भगृह में गईं, तो वहां की भीड़ ने उन्हें अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। दर्शन के लिए टोकन की आवश्यकता थी, जो सभी पहले ही वितरित हो चुके थे। यह सुनकर पुष्पा जी का दिल टूट गया। उन्होंने सोचा कि इतनी कठिन यात्रा करने के बाद भी वे बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगी। अगली सुबह जब वे मंदिर परिसर में घूम रही थी, तो उन्होंने अचानक अपने हाथ में एक चाबी देखी। यह चाबी उनकी नहीं थी और उन्हें समझ नहीं आया कि यह चाबी उनके पास कैसे आई। तभी उन्हें याद आया कि यह चाबी उस पित्तू की हो सकती है जिसने उन्हें मंदिर तक पहुंचाया था। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वे इस चाबी को पित्तू को वापस लौटा देंगी। जब वे नीचे जाते समय भीम बल्ली के पास पहुंची, तो उन्होंने पित्तू के कैंप को देखा। वहां पहुंचकर उन्होंने कैंप के अंदर जाने का निर्णय लिया ताकि वे चाबी को लौटा सकें। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैंप के अंदर कदम रखा, एक भयानक बदबू ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। उस कैंप के अंदर कई थैलियां पड़ी थी, जिनमें से एक को उन्होंने खोला। थैली के अंदर जो देखा, उसे देखकर उनके होश उड़ गए। वहां पर मांस का ढेर रखा हुआ था और वह मांस बुरी तरह से सड़ चुका था। यह दृश्य देखकर पुष्पा जी का दिल दहल गया। उन्होंने तुरंत अपने आप को कैंप से बाहर निकाला और यह सोचने लगी कि इस पवित्र स्थल पर ऐसा कौन कर सकता है। उन्हें तुरंत याद आया कि नागों का प्रकट होना और इस कैंप का रहस्यमय होना, इन सब का एक संबंध हो सकता है। उन्होंने तुरंत यह घटना केदारनाथ के बेस कैंप में रिपोर्ट की। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की और पित्तू को पकड़ लिया गया। जब उससे पूछताछ की गई, तो उसने कबूल किया कि वह इस पवित्र स्थल पर मांस लेकर आया था और इस कैंप में छुपा रखा था। इस घटना ने सभी को चौंका दिया और प्रशासन ने तुरंत कदम उठाकर उस कैंप को ध्वस्त कर दिया। इस घटना के बाद पुष्पा जी को यह समझ में आया कि बाबा के दर्शन में बाधा क्यों आ रही थी। पित्तू की इस हरकत ने वहां की पवित्रता को भंग कर दिया था और बाबा के आदेश से ही नागों ने उस पापी को दंड दिया था। अंततः जब पुष्पा जी ने पुनः मंदिर में प्रवेश किया, तो उन्हें बिना किसी बाधा के बाबा केदारनाथ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने वहां पर पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना की और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। जब वे नीचे लौटी, तो उनके मन में एक गहरी शांति थी। उन्हें यह महसूस हुआ कि भगवान केदारनाथ के आशीर्वाद से ही वे इस कठिन यात्रा को पूरा कर पाएं और अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना साकार कर सकी। इस घटना ने पुष्पा जी के जीवन में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया। उन्होंने समझा कि जब इंसान की नीयत सच्ची हो, तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसे हर मुश्किल से बाहर निकालते हैं। आप सभी का क्या मानना है?
कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इस प्रकार के वीडियो देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में ऐसे कई सारे वीडियो हमारे चैनल में है, आप उन्हें जाकर भी देख सकते हैं। ऐसे कई सारे वीडियो हम आए दिन लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।